बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम आईसीएस मैथमेटिक्स पार्ट वन पास्ट पेपर सोल्यूशन ग्रुप सेकंड ऑब्जेक्टिव 2024 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल के ऊपर आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो अवेलेबल होगा। माई टॉपर स्टूडेंट आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं हम इंटर पार्ट 1 ईयर 2024 ग्रुप सेकंड पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है विच एंगल इज क्वाड्रेंट एंगल। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रेंट एंगल का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट एंगल कौन से होते हैं। क्वाड्रेंट एंगल दो होते हैं, एक तो 180 वाला होता है और दूसरा 270 वाला होता है। ए क्वाड्रेंटल एंगल इज एन एंगल whose टर्मिनल साइड लाई along वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। या तो वो इस लाइन के दरमियान साथ हो या वो इस लाइन के दरमियान। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन ऑप्शन है वो 270 है, इस वजह से ये वाले इस वाले एक्सेस के साथ होगा। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जी। क्वेश्चन नंबर विच कैन नॉट बी द टर्म ऑफ अ जीपी। सबसे पहले तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है जिसमें अगली टर्म जो है ना एक कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होती है। जिस तरह आपको ये वाला जो है ना वजाहत की गई है कि इसमें जीपी में आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ज़ीरो है वो जीपी में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। इन द जीपी ई टर्म इज obtained by multiplying the previous term by a common ratio r multiplying locally gp is defined as follow। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीपी में कोई टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, कह रहा है विद यूजुअल नोटेशन ए बी सी ओवर 4r इक्वल टू r1 डेल्टा r2। तो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके पास ये किस वाली चीज़ का फार्मूला है। ए बी सी और 4r किसका फार्मूला है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो इससे हमें ये पता है कि हमारे पास सर्कुम रेडियस फार्मूला जो होता है आर इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 है। तो जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी ओवर 4 आर आ जाएगी, जिस तरह ये उसने गिवन स्टेटमेंट में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो ट्रू है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये वाले इसमें हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ए प्लस एक्स हो रेज़ की पावर एन में। तो ये हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और इसमें हमेशा जो हमारे पास जो पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 7 होगी, जिस तरह नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, n+1 होगी। तो नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं यहाँ पे पावर 2 है तो ये देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 आ रही हैं। तो इस तरह हमने इसको देखा है। आगे हम जाके देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो क्या है। इफ साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 देर रेफरेंस एंगल वो होता है जो हम बेसिक एंगल फाइंड आउट करते हैं। बेसिक एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये जो साइन होता है ना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जिस तरह आपने किया हुआ अल्फा इक्वल टू साइन वर्स √3/2। ये देखें हमने माइनस के साइन को नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि ये रेफरेंस एंगल निकालने के लिए होता है। तो √3/2 जो होता है वो π/3 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि π/3 हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल है। आगे चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। हार्मोनिक मीन बिटवीन 3 एंड 7 इज दिस वन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें फार्मूला आना चाहिए। हार्मोनिक मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हार्मोनिक मीन्स का फार्मूला क्या है। हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो है 2ab ओवर a प्लस बी। ए इस वक्त हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 7 है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एंड पे हमारे पास आ रहा है 21/5 जो कि डी पोर्शन हमारे पास, डी से ऑप्शन हमारे पास ठीक है। तो इस वजह से ये वाले फार्मूले इस वजह से लिखे गए हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसमें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं, फ़ौरन आपके ज़हन में आ जाएगा कि ये इस चीज़ का ये वाला फार्मूला है।
आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द पीरियड ऑफ द cos 2x इज दिस वन। अब हमने चेक करना है कि cos x का पीरियड कौन सा है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से है, इसका फार्मूला दिया गया है आपके पास में। पीरियड फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या, स्टैंडर्ड पीरियड ओवर मल्टीपल ऑफ एक्स। मल्टीपल ऑफ एक्स से मुराद क्या है कि ये एक्स का मल्टीपल क्या है, 2 है। तो स्टैंडर्ड पीरियड हमें पता है साइन का और कॉस का क्या होता है, 2 पाई होता है, और इसके और मल्टीपल ऑफ एक्स क्या है, 2 है। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास cos 2x का जो पीरियड है वो पाई है। आसान सा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। आगे हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास साइन 270 प्लस थीटा 4 आप डिफरेंट ऑप्शन दी गई हैं। इसमें हमारे पास जो आंसर है वो सी है। सी कैसे है जी, वो इस तरह है, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको कम से कम आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लें। हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है जो आपके सामने दिया गया है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा हमारे पास 270 है और बीटा हमारे पास थीटा है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एंड में माइनस कॉस थीटा आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर सी ठीक है। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ़ आर इक्वल टू एन देन एन सी आर इक्वल टू, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये कैसे इक्वल होता है, जब हम एन की जगह आर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला हमारे पास है। तो इस वजह से एन फैक्टोरियल ओवर 1, एन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आंसर इसका 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल है। ये कैसे पाई बाई 2 के इक्वल आ गया, देखिए साइन इनवर्स 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है और कॉस इनवर्स 0 हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल होता है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये पाई बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन द ऑर्डर ऑफ ए टी इज दिस वन। हमें बताना है कि ए टी का ऑर्डर क्या होगा, ए टी इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास ए का ऑर्डर क्या है जी, हमारे पास 3 क्रॉस 3 है। तो ए टी का ऑर्डर क्या होगा, वो भी 3 क्रॉस 3 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिवर्स करेंगे, ए टी का जो ऑर्डर है वो आपके पास रिवर्स हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। जो लिखा हुआ है ए का ऑर्डर 2 3 है, ए टी का 3 2 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ए टी इंटू ए का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो इस तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरह देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस एटा इज दिस। हमने 4 में से देखना है कि इसका इन्वर्स कौन सा है। इसके लिए तो सबसे पहले हमें कम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला है ना इन्वर्स के लिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो उसका फार्मूला ये है, ये वाला फार्मूला इन्वर्स नंबर का दिया हुआ है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो माइनस एटा है वो किसके बराबर है, 1, वो 0 माइनस आयोटा के बराबर है। जब इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास जो रिवर्स है वो 0 और 1 आ रहा है। सिंपल सा है, बहुत इजी है। बस आपको ये वाला फार्मूले का पता होना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर में इन्वर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है जी द इक्वेशन x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज दिस वन। कंडीशनल, आइडेंटिटी, रेडिकल, एक्सपोनेंशियल। अब हमने ये बताना है कि इसमें हमारे पास ये कौन सी टाइप है। ये जो ऊपर इक्वेशन दी गई है, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, रेडिकल है या एक्सपोनेंशियल है। तो ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मैथमेटिक्स में एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो तो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। तो इस वजह से हम अगर देखें, मैंने एग्जाम्पल से भी आपको बताया, अगर एक्स इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो फिर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। और ये हर वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू जी सेटिस्फाई होगी इन केस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ ए इक्वल टू दिस देन द पावर सेट ऑफ ए इज दिस, ए बी सी या डी। कौन सी ठीक है, हमारे पास डी ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी एक फार्मूला होता है हमारे पास। अगर हमने किसी का पावर सेट फाइंड आउट करना हो तो उस पावर सेट का फार्मूला ये 2 रेज़ की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है, 0 है, कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। तो इस वजह से जब हम 2 रेज़ के पास 0 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके इट इज द पावर सेट इज 5। इसके पावर सेट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास डी जो है ना वो ठीक होगा आंसर उसका। आगे देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखते हैं। 4 रेज़ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 देन एक्स इज। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसमें वैल्यू जो आंसर है -1/2 है। वो कैसे है, हमने इसको इंडेक्स को यूज़ करके 2 रेज़ के पावर 2 की पावर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 रेज़ की पावर 1। हमारे पास ये फार्मूला इंडेक्स में कि जब बेस एक जैसी हो तो पावर उनकी इक्वल होती है। तो इसका जब जाए 2 + 2 एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स इक्वल टू -1/2 आ जाएगा।
तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाई क्यू इज, हमने देखना है कि इसका कन्वर्स क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कन्वर्स होता क्या है। कन्वर्स ये होता है कि हम उसके रिवर्स कर देते हैं। आप जिस तरह हमारे पास P इम्प्लाइज Q है तो इसका कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P होगा, जो कि ये वाला दिया गया Q इम्प्लाइज P। बस उसको आपने रिवर्स कर देना इन केस ऑफ कन्वर्स। तो आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 है हमारे पास, इफ W इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस मेगा स्क्वायर और इस पर 8 इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फार्मूला ये है कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर होता है और मेगा क्यूब इक्वल टू 1 के बराबर होता है। जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 की पावर 8 इक्वल टू 0 होती है। तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर जो होगा वो ए होगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है ना वो हमने क्या बताना है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले तो हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती क्या है। किस सेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ये हमारे कुछ सेट दिया गया है, हमने ये देखना है कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किस में इम्प्लीमेंट होगी। क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है कि हमने एडिशन के हिसाब से देखना है कि उसके एलिमेंट को ऐड करके देखना है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके अंदर वायोलेशन तो नहीं हो रही। अब हमारे पास इसका बी आंसर ठीक है। वो कैसे है जी, वो इस तरह है कि जब हम 0 को 0 में ऐड करेंगे, क्योंकि 0 हमारे पास उसने बताया हुआ है कि ये ऑपरेशन है, एडिशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 को 0 में ऐड करेंगे तो जो दोबारा उसी सेट में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्लियर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ए इक्वल टू 9 देन ए ट्रांसपोर्ट मॉड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। तो हमने ये देखना है कि ये किसके बराबर होगा। तो ये डी के इक्वल है। वो कैसे डी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट ए मॉडुलस इक्वल टू ए टी मॉडुलस, वो भी 9 के इक्वल होगा। तो आखिरी पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20 है जी ऑब्जेक्टिव का। इफ ए इंटरसेक्शन एन इक्वल टू ए देन B subset B improper subset of A improper subset of B, A union B equal to A and B union A equal to A। अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास B है, A सबसेट ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये क्यों है, इस वजह से कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि या तो वो उसके इक्वल है या उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से हमारे पास ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन, क्योंकि ए इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक को देखा है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है ग्रुप 2 का 2024 का। तो कल हम इंशाल्लाह ताला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी है। मैथमेटिक्स में तो आप आराम से 100% मार्क्स ले सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी कोई क्यूरी भी हो आप चैनल के ऊपर उसको पूछ सकते हैं। Allah Hafiz. See you in the next lecture.